बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरा साथ देंगे रोज़नामा पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर और लम्हा न्यूज़ के सीनियर एंकर जनाब शहजाद मलिक। एक ही सवाल है, एक सवाल के गिर्द मैंने शहजाद साहब को घुमाना है और कोशिश करूँगा कि सच सामने आ जाए। आज नाज़रीन, राना सनाउल्लाह जो हुकूमत की हर चीज़ हैं, माजी में भी थे, अब भी हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है इमरान खान के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। एक तो उन्होंने इकरार कर लिया है कि जो इमरान खान से बानी से मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट बराबर की शरीक है। दूसरा, राना सनाउल्लाह ने यह भी इंकशाफ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं, मुज़ाकरात के रास्ते का पत्थर जो है वो बानी है। यानी कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज राना सनाउल्लाह ने तस्लीम तो किया। तो हम शहजाद मलिक से तज़िया लेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसमें हकीकत क्या है। राना सनाउल्लाह क्यों कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं, बानी मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट है, यानी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं इमरान खान को बाहर लाने के लिए। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे सिंगल है, इस पे आप छक्के मारें, चौके मारें, भंगड़े डालें, कौम को सच्चाई ज़रूर बताएं कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ज़रूर हो रहे हैं लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं, इमरान खान मुज़ाकरात की राह की सबसे बड़ी रुकावट है। बहुत शुक्रिया जवेद साहब। आपको याद होगा कि जब से ये 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आया, जैसा भी रिज़ल्ट आया, जब हुकूमत बन गई थी तो पहले दिन से अगर कोई बंदा मुज़ाकरात का हामी था या मुज़ाकरात की बात कर रहा था तो वो आपको याद होगा कि वो राना सनाउल्लाह साहब भी थे और वो वक्तन फ़वक्तन हर मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि आपको पता है हमारे जो टॉक शोज़ होते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, वो हर जगह पे वो वाहद शख्सियत थे। अगर ये कहा जाए तो ये बेजाना होगा कि जो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को ज़िद्द हट दर्मी छोड़कर मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। आपको याद होगा इससे भी बढ़कर इमरान खान साहब के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब ही एक वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से पीटीआई है और उन्हीं की वजह से पीटीआई तबाह भी हो रही है। मतलब कि उन्होंने अपनी बात का जवाब इसे दिया था कि इमरान खान साहब जो है वो चूँकि किसी करवट बैठते नहीं हैं, किसी तरफ वो लगते नहीं हैं। एक सुबह के वक्त वो और बात करते हैं, दोपहर को और करते हैं, तो शाम को और करते हैं। लेकिन एक बात जो आपने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह साहब जोर देकर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने, आपको याद होगा कि यहाँ तक कह दिया था कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बंदा अगर हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहता, हमारी शक्ल ही नहीं देखना चाहता, तो हम क्या करें। तो आपको याद होगा ये सारी इतना इनकी शक्ल डरावनी है या क्या, वो पसंद नहीं करता? ये जवाब तो फिर इमरान खान साहब दे सकते हैं ना। मतलब कि आप ये देखें कि हुकूमती साइड से इस कदर लचक का मुजाहरा कि एक हुकूमत की, आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के सियासी मशीर हैं। सियासी मशीर ही आपको पता सब कुछ होता है। फिर वो आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं। तो आपको पता है कि वो ऑन एंड ऑफ जो राना सनाउल्लाह साहब, आपको पता है नवाज शरीफ साहब की आंख का भी तारा है और शहबाज शरीफ साहब की आंख का भी तारा है और स्टैब्लिशमेंट की आंख का भी तारा है। इसमें कोई शक नहीं, स्टैब्लिशमेंट की आंख का भी तारा है। और बड़े सीनियर सियासतदान आपने देखा होगा कि वो बड़ी नपी तुली बात करते हैं और बिटवीन द लाइन बात करते हैं। और आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब शायद वो वाह शख्सियत थे जिन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो फिर मेरी खैर नहीं है। मतलब कि उन्होंने तो यहाँ तक अपने बारे में कह दिया था कि भाई ये बंदा जैसे इसने माजी में हमें नहीं छोड़ा था, ये अब भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप ये देखें कि जवेद साहब, इसके बावजूद वो बंदा अपने उस सबसे बड़े सियासी मुखालफ को रोज़ ये दावत देता है कि आओ हमारे साथ बैठो, हमारे साथ बातचीत करो। शुक्रिया मलिक साहब। ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि आखिर इमरान खान जब हुकूमत लचक दिखा रही है और वादा भी कह चुका है कि इमरान खान को बाहर लाए बगैर सियासत पूरी नहीं होती, मुल्क नहीं चल सकता, तो क्या इमरान खान क्यों बागी हैं मुज़ाकरात से जब हुकूमत उन्हें लचक दे रही है, मुज़ाकरात की दावत दे रही है? एक ये भी एक राय है इमरान खान के, मैं तो मिला नहीं हूँ करीबी साथियों की, कि इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात और फैसले की ताकत नहीं है,
असल ताकत इस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए वो मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं? देखिए असल ताकत तो इस्टेब्लिशमेंट ही होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी मौजूदा हुकूमत के बारे में इमरान खान साहब का ये दावा है, ये कहना है या कहने के इल्ज़ाम है कि इस हुकूमत को लाने में इस इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। तो अगर इमरान खान साहब की इस बात को मान लिया जाए कि इस हुकूमत को लाने में इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, तो फिर इस हुकूमत से बातचीत करने में उनको आर क्यों महसूस हो रही है? जवेद साहब असल में बात बागी क्यों है वो बागी इसलिए है कि वो उन्हें जो कुछ लोग जो है ना वो सब्ज बाग दिखाते हैं कि जनाब इमरान खान साहब आप जिस बात पे भी डट जाएंगे, जो भी आप इशारा करेंगे तो वो जनाब वैसा हो जाएगा। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत तो आपने देख ली। हकीकत में तो आप देखें ना, इमरान खान साहब को ये भी बताया गया था कि जनाब अब जो डी चौक जब आएंगे 24 नवंबर को तो लाखों का समंदर होगा, तो जनाब हम आपको लेकर के जाएंगे। तो ये सब्ज बाग आपको पता दिखाए थे अली मीन गंडापुर साहब ने, बुशरा बीबी साहिबा ने, ठीक है ना। फिर आपने देखा कि उस 24 नवंबर की रात को जो तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत थी वो तक मौजूद नहीं थी। कहाँ थे मिनिस्टर गौर साहब, कहाँ थे हसन कैसर साहब, कहाँ थे जनाब उमर अयूब साहब, और कहाँ थे वो जो आपको पता है कि वो बड़ी बड़ी बड़के लगाता है, वो जो कहता है मैं पैदाइशी सियासतदान का बेटा हूँ, हमाद अजहर। आप ये देखें ना, हालत इनकी ये है कि इनके ऊपर पर्चे हैं, इनके ऊपर FIR है, तो ये खुद साख्ता रूपोशी काट रहे हैं। चले भी आप कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयों की FIR है, अभी पेश तो उसमें फरीक तो बनो ना, तफ्तीश में शामिल तो, अगर आप ये झूठी हैं आप वो अदालतों से सुरखरू होकर निकलो। लेकिन बात ये है जवेद साहब, ये इमरान खान साहब को दिखाते हैं सब्ज बाग, ठीक है ना, कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो निकलता क्या है? अब अगर इतने ही थे, जैसे आपको पता है बड़ी बड़ी बड़के लगाते हैं अली मीन गंडापुर साहब, ये 24 नवंबर को भी उन्होंने कहा था, आपको याद होगा। और बुशरा बीबी साहिबा ने रास्ते में जब कटी पहाड़ी का मकाम आया था तो आपको याद होगा उन्होंने हलफ लिया था पख्तूनों से, ये कहा था कि आपका खान और मेरा शोहर, हम इसको रिलीज करवाए बगैर वापस नहीं आओगे, हाथ उठा के बताओ क्या मेरा साथ दोगे? उन्होंने हल्फ लिया, तो हुआ क्या? पख्तून तो फिर भी डी चौक पहुंच गए। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा और मोहतरम जो पख्तून है अली अमीन गंडापुर साहब, वो जनाब पीछे से ही गायब हो गए। तो सवाल ये है कि जब इस तरह की सूरत हाल हो गई, उनकी पार्टी, कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी पार्टी नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। ये जवेद साहब इसके बारे में तो आपको याद होगा, जो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं ना, अलीमा खान साहिबा, आपको याद होगा आपने उनके एक वीडियो क्लिप पे आपने भी प्रोग्राम किया था, मैंने भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए, क्योंकि इनकी अपनी सियासत जो है ना इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने के बाद खत्म हो जाएगी। इमरान साहब आखिरी इशारा आया, लेकिन ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या मुज़ाकरात हो जाते हैं, बानी अपनी हिट दरमी से बाज आ जाते हैं, तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में है, फैसले की कुव्वत रखती है कि इमरान खान बाहर आ सकता है गिवन टेक की सूरत में? हुकूमत पूरी तरह से इस पोजीशन में है। शर्त एक है, वो ये है कि इमरान खान साहब तस्लीम करें कि 9 मई का वाक़या उन्होंने करवाया था। दूसरा, हुकूमत का ये कहना है कि ये माने, ये तस्लीम करें कि 24 नवंबर की रात को ये इस्लामाबाद में लश्कर कशी करने के लिए आए थे। हुकूमत के पास ये एविडेंस है, ये शवाहिद हैं कि ये शरपसंदों को साथ लेकर के आए थे, ये आतिशी असला लेके आए थे, ये तस्लीम कर। मेरी सुन लेना मलिक साहब, आप इस वक्त जो है ना तर्जमानी के मूड में हैं, मैं नहीं हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरा सवाल मलिक साहब आपसे सिर्फ सिंगल है पंजाबी में कि क्या मुज़ाकरात हो जाते हैं, इमरान खान तस्लीम गलती करके माफ़ी मांग लेता है 9 मई पे और फिर 26 नवंबर पर, तो क्या हुकूमत उन्हें माफ़ कर देगी, छोड़ देगी, मुल्क के बाहर भेजेगी या इधर ही रहेगा? हुकूमत तो उन्हें, जो आपको पता है कि जो अदालती केसेस हैं उन पे तो हुकूमत माफ़ भी कर दे तो फैसला तो फिर भी अदालतों ने करना है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हुकूमत जो है वो नरम गोशा जो है वो पैदा करेगी। वो फिर ये कहेगी कि ठीक है, अगर एक बंदे ने अपनी सियासी गलती को तस्लीम कर लिया है, मान लिया है, तो फिर उसमें यकीनन रास्ता तो कानून ने निकालना है। तो भाई मेरे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इनको भी तो अदालतों ने लंबी लंबी सजाएं दी थी, वो किधर गई? दोबारा हुक्मरान बन गए।
जुवेद साहब, लेकिन वो अदालतों से ही सुरखरू होकर निकले थे ना, अदालतों से रिलीफ लेके निकले थे ना। तो इमरान खान साहब भी अदालतों से, उस वक्त भी हुकूमत ने नरमी दिखाई थी, ये भी हुकूमत नरमी दिखाने तो के लिए यकीनन तैयार है। आप मेरी बात सुने ना जुवेद साहब, ये जब लश्कर कशी करने जाते हैं, इसका मतलब है कि लाखों लोग ये लेके जाते हैं डयाला जेल, और ये जेल तोड़ के उनको ले आते, तो फिर जो इन्होंने अपनी जमात का नाम रखा हुआ है तहरीक इंसाफ, तो फिर उसका नाम खत्म कर देना। इस तरह से तो मेरी यार सुन लेना जुवेद साहब, इस तरह से तो फिर जो जितने भी लोग जेलों में बैठे हुए हैं, हाँ वो किसी भी केस में बैठे हैं, असल में बैठे हैं, झूठ में बैठे हैं, वो भी उनके भी जो लवाहकीन है वो जनाब फिर पैसे दे करके बंदे को लेकर आए, वो भी जनाब जेलों पर हमले करे और अपने अपने बंदों को छुड़ा के ले जाए। देखे ऐसा नहीं होता। एक तरफ ये दावेदार हैं अमेरिकी निज़ाम के तरीके इंसाफ वाले, एक तरफ ये दावेदार हैं लंदन के निज़ाम के। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या लंदन में या अमेरिका में या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में अगर कोई बंदा कानून को हाथ में लेता है तो उसको सजा और जजा भी कानून ही देता है? तो ये इनका तो नाम ही तरीके इंसाफ है ना, तो ये अपने अदालती निज़ाम पे यकीन क्यों नहीं करते? अगर ये कहते हैं जिन्होंने 9 मई नहीं किया ये, या इन्होंने 24 नवंबर की रात को ये लश्कर कशी करने के लिए नहीं आए थे, इनके पास आतशी असला नहीं था, इनके पास नुकीले पत्थर नहीं थे, इनके पास जनाब गुलेले नहीं थी, तो ये फिर अदालतों पे छोड़ दें ना, अपन सरेंडर करें, अदालतों के सामने पेश हो। क्या इनको अपनी अदालती निज़ाम पे जो है वो एतमाद नहीं है? तो ये सवाल ये पैदा होता है साहब, ये कल्चर बन गया हमारा, सियासी पॉलिटिकल कल्चर है कि जब बहरान में नून लीग होती है, पीपल्स पार्टी होती है, तो वो अदलिया पे यकीन नहीं रखते, ना उन्हें इतबार होता है। जब इमरान खान आए हैं इस तरफ तो वो भी इतबार नहीं करते। ये कल्चर तो इनको ही डेवलप करता है ना। मेरा सवाल फिर सिंगल यही है कि अगर इमरान खान माफ़ी मांग ले तो रिहाई मिल सकती है। ये सब बात फिर हुई है, आप और मैं या हुकूमत उनको कैसे रिहा कर सकती है? एस्टेब्लिशमेंट मान जाएगी इनकी बात? फिर बात हुई, अगर चले एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि एस्टेब्लिशमेंट भी अगर मान लेती है, तो बात यह है कि फिर वो केसेस का क्या करना आपने? जो केसेस जो है झूठे हैं या सच्चे हैं? आपको पता है कोई FIR जब कटती है तो क्वेश्चनमेंट होती है वो ना। नून लीग के जो खिलाफ केसेस थे वो किधर तो केस आपको पता है जनाब नवाज शरीफ साहब भी तो अदालतों से रिलीफ निकल है, मरियम बीबी भी आपको पता है अदालतों से रिलीफ निकल है। आपको जो मौजूदा इंतजार करना पड़ेगा वक्त बदलने का। नहीं, ये नहीं वक्त बदलने का नहीं, वो आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ मौजूदा सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, मरियम बीबी हो या कोई और बंदा हो, इन पे अगर झूठे केसेस हुए थे या सच्चे केसेस हुए थे, इनको बरियत कह लें, बाइज्जत अपना कहते हैं होकर रिलीफ देने के लिए भी अदालती दरवाजा देने के लिए इनको एस्टेब्लिशमेंट का राजी होना जरूरी है। नहीं, मैं नहीं समझता। सिर्फ इनको अदालती तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा, अपने अदालती निज़ाम के पास जाना पड़ेगा, वहां जाकर तस्लीम करें, जज साहब के सामने जाकर तस्लीम करें, मुझे गलती होगी, जज साहब समझते होंगे तो वो जमानत दे देंगे। शुक्रिया मलिक साहब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और शहजाद मलिक साहब को दे इजाज़त, लेकर जाने से पहले एक बात कहूँगा कि शहजाद मलिक इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक हैं कि इमरान खान 9 मई को तस्लीम कर लें और सीधे फांसी लग जाए, और दूसरा लश्कर कशी 26 नवंबर को भी तस्लीम कर लें और सीधा फांसी घाट चले जाएँ, और बगावत का उनके खिलाफ मुकदमा हो जाए और अल्लाह और खैर सल्ला। तो दूसरी तरफ उनकी राय ये भी है कि इमरान खान को अपने अदलिया के निज़ाम पे पूरा इत्मीनान करना होगा और फैसले आज़ादाना अदालतों से लेने होंगे, फिर जाकर उन्हें निजात मिल सकती है। इसके साथ ही दें इजाज़त, सलाह के बाद।